आज सलमान को उस लड़की का करैक्टर नजर आ रहा है। जब मिलता था उससे नाजायज ताल्लुकात कायम करता था। जब लड़के ने लड़की से हमबिस्तरी करनी होती है ना, तो उसको उसकी जात पात नस्ल याद नहीं आती। जब कोई लड़का किसी लड़की को शादी का झांसा देकर चीट करता है, फ्रॉडलेंट यानी कि चीटिंग कर रहा, कहता है मैं तुमसे शादी करूंगा, तो उससे जिनसी जो ताल्लुकात है कायम करता है। और बाद में जब लड़की ये तकाजा करती है कि तुमने मुझसे शादी का वादा किया था तो शादी करो, बाद में लड़का कहता है जी मैंने तुमसे शादी करनी ही नहीं, या मेरा ज़हन ही नहीं, मेरा माइंड ही नहीं। तो ऐसा ही किया सलमान ने आयशा जट को। देखिए आज ये लोग कह रहे हैं कि आयशा जट कैरेक्टरलेस थी। जब आप उसको 2 साल इस्तेमाल करते रहे हैं तब आपको पता नहीं था कि वो कैरेक्टरलेस है। जो सजाए कम से कम 10 साल, ज्यादा से ज्यादा 25 साल और सजाए मौत भी है। अच्छा, सोशल मीडिया पे बड़े ज्यादा वायरल है और आजकल हम देख रहे हैं कि एक आयशा और सलमान का केस आपके पास आया हुआ है। उस केस का अभी तक क्या बना है, या फिर आपको क्या लग रहा है कि सुलह हो जाएगी दोनों में? देखिए जी, आप जब कोई लड़का किसी लड़की को शादी का झांसा देकर चीट करता है, फ्रॉडलेंट यानी कि चीटिंग कर रहा, कहता है मैं तुमसे शादी करूंगा, तो उससे जिनसी जो ताल्लुकात है कायम करता है। और बाद में जब लड़की ये तकाजा करती है कि तुमने मुझसे शादी का वादा किया था तो शादी करो, बाद में लड़का कहता है जी मैंने तुमसे शादी करनी ही नहीं, या मेरा ज़हन ही नहीं, मेरा माइंड ही नहीं। तो ऐसा ही किया सलमान ने आयशा जट को। देखिए आज ये लोग कह रहे हैं कि आयशा जट कैरेक्टरलेस थी। जब आप उसको 2 साल इस्तेमाल करते रहे हैं तब आपको पता नहीं था कि वो कैरेक्टरलेस है। देखिए मुझे वो बात बड़ी खूबसूरत याद आ गई। बात मैंने टिकटॉक पर हर जगह पे वायरल की थी। जब लड़के ने लड़की से हमबिस्तरी करनी होती है ना, तो उसको उसकी जात पात नस्ल याद नहीं आती। जब निकाह करना होता है ना, तो उसको 7 नस्लें याद आ जाती हैं। तो यहाँ पर भी यही सीन है। आज सलमान को उस लड़की का करैक्टर नजर आ रहा है। जब मिलता था उससे नाजायज ताल्लुकात कायम करता था। देखिए इसकी डेफिनेशन 376 की है। 376 किसी को शादी का झांसा देकर नाजायज ताल्लुकात कायम करना, बाद में शादी न करना, इसकी जो सजा है कम से कम 10 साल, ज्यादा से ज्यादा 25 साल और सजाए मौत भी है। अच्छा जी, इसकी बाबत हमने एप्लीकेशन नवाबतौर में इंशाल्लाह कल देंगे। और इसके अलावा जो उसने इसका सलमान ने आयशा जट्टी का जो व्हाट्सएप है स्कैन किया हुआ था, उसकी बाबत भी अल्हम्दुलिल्लाह FI साइबर क्राइम से मैं टीम से राब्ता कर रहा हूँ। इंशाल्लाह एज सून एज यू विल सी रिजल्ट्स। अच्छा, ये आपने बड़ी हमें बात बताई, क्योंकि लड़कियां जो है उनको ये चीज नहीं पता होती कि किसी ने अगर शादी के बारे में उनसे वादे किए और पीछे हट गया तो इस पे कोई कानून भी है। उसके बाद तो फिर काफी लड़कियों ने भी आपसे कांटेक्ट किया होगा। देखिए जी, बहुत से, देखिए मैं ये चाहता हूँ हवा की बेटी, ये वो किसी की बहन है, किसी की बेटी है, मैं सबसे पहले तो आपको ये तलकीन करूंगा, नसीहत करूंगा कि जब भी कोई लड़का आपको इस तरह का शादी का झांसा देखकर कहता है कि अपनी न्यूड्स भेजें, इस तरह के मामले करें, तो यू शुड बी अवेयरफुल। यानी कि आपको यानी कि आपको पीछे हट जाना चाहिए। और इस तरह की मामले मोहब्बतें जो होती हैं वो कपड़े उतार के नहीं होती। हाँ, अगर मोहब्बत आपने जायज करनी है तो निकाह करें, निकाह के जुमरे में लाके उससे जो मर्जी करें। और दूसरी बात, जितनी भी पाकिस्तान में माया बेटियां बहनें वट जो भी जितनी भी खातून है, मेरा उनको एक पैगाम है और एक नसीहत है, इस तरह के जो ढोंगबाज जो इस मर्द हैं उनसे आप थोड़ा सा दूर रहा करें, अपनी इज्जतों को संभाला करें। गैरतें जो इज्जतें होती हैं वही आपका सब कुछ होती हैं। पहले दौर में इज्जतों गैरतों के पीछे कत्ल हो जाते थे, लेकिन वो इज्जतें गैरतें अब लोगों की मर चुकी हैं, अब वो चीजें देखने को मिलती नहीं है। लेकिन अब मैं ये नसीहत करूंगा कि बहनों बेटियों को, अपने माँ बाप बहनों भाइयों की जो इज्जत है वो बचानी चाहिए, अपने खानदान की इज्जत को बचाना चाहिए।